आदमी ने बस समुद्र की ठंडी हवा में एक सांस ली थी, लेकिन अचानक वह एक अभूतपूर्व स्थानीय बारिश का शिकार हो गया। शुरुआत में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे लगा कि यह बस सामान्य बारिश है, लेकिन जब वह उठकर जाने लगा तब उसे एहसास हुआ कि बारिश सिर्फ उसी पर हो रही थी। वह जहां भी जाता बारिश उसका पीछा करती, मानो भगवान उसे किसी फूल की तरह सींच रहे हों। लेकिन अजीब घटनाएं यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन वह हमेशा की तरह काम पर जा रहा था कि अचानक आसमान से कोई चीज गिर पड़ी। वह पास जाकर देखने लगा तो पता चला कि वह एक स्टूडियो की डे लाइट थी। उस पर सीरियस यानी डॉग स्टार का लेबल लगा हुआ था। शुरुआत में वह सिर्फ हैरान था कि खुले आसमान से स्टूडियो की लाइट कैसे गिर सकती है। तभी रेडियो पर एक खबर आई कि एक यात्री विमान में खराबी आ गई थी और उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। ये सुनकर आदमी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि पिछले 30 वर्षों से उसके आसपास के सभी लोग उसे धोखा दे रहे थे। जन्म के दिन से ही ट्रूमैन एक विशाल स्टूडियो में रह रहा था, जिसे एक निर्देशक ने तैयार किया था। उसके अलावा वहां मौजूद हर इंसान एक अभिनेता था, यहाँ तक कि उसके माता पिता और पत्नी भी पेशेवर कलाकार थे जिन्हें खासतौर पर चुना गया था। 5000 कैमरे 24 घंटे उसकी निगरानी करते थे। दुनिया भर के करोड़ों लोग उसकी रोजमर्रा की जिंदगी देख रहे थे, लेकिन ट्रूमैन को इसकी कोई खबर नहीं थी। उसके लिए वह बस एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था जो हर दिन एक जैसी जिंदगी जी रहा था। हर सुबह जब वह घर से निकलता तो एक ही दंपति उससे मिलते। ओह, और अगर फिर मुलाकात ना हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। रास्ते में निर्देशक विज्ञापन दिखाता रहता। उसकी पत्नी जब भी खरीदारी करके घर लौटती अपने बैग से कोई ना कोई ऐसा सामान निकालती जिस पर विज्ञापन वाले संवाद लिखे होते। लेकिन एक दिन ट्रूमैन ने अपनी शादी की तस्वीर में कुछ अजीब देखा। उसकी पत्नी की 2 उंगलियां एक खास इशारा कर रही थी, जिसका मतलब था भगवान मुझे माफ करना। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी उससे कोई बड़ा राज छिपा रही थी। लेकिन ट्रूमैन ने तुरंत सवाल नहीं किया। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी पत्नी क्या छिपा रही है। वह चुपचाप अपनी पत्नी के कार्यस्थल तक उसका पीछा करने लगा। रास्ते में व्हीलचेयर पर बैठे कुछ मरीज उसका रास्ता रोकते दिखे, लेकिन उसने आसानी से उन्हें पार कर लिया। फिर एक स्वास्थ्यकर्मी ट्रॉली लेकर उसके सामने आ गया। ट्रूमैन ने ट्रॉली को किनारे किया और आखिरकार ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गया। लेकिन वहां जो उसने देखा वह बेहद घटिया अभिनय था। मुख्य सर्जन ऑपरेशन शुरू करने वाला था कि पूरी तरह बेहोश मरीज अचानक उठकर बैठ गया। उसी क्षण ट्रूमैन को अपने आसपास की दुनिया पर शक होने लगा। उस रात उसने अपने पुराने संदूक से एक बैग निकाला। उसके अंदर एक लाल स्वेटर रखा था। यादें उसे स्कूल के दिनों में ले गईं। एक खूबसूरत लड़की अन्ना ने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन वह लड़की नहीं थी जिसे निर्माताओं ने उसकी पत्नी बनने के लिए चुना था। किसी भी खतरे से बचने के लिए निर्देशक ने अन्ना को शो से हटा दिया। काफी समय बाद ट्रूमैन ने उसे लाइब्रेरी में देखा। उसने हिम्मत करके उससे बात की। अन्ना उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रूमैन पीछे नहीं हटा। उसने सीधे उसे डेट पर चलने के लिए कहा। हैरानी की बात यह थी कि अन्ना तुरंत मान गई और बोली कि अगर वे अभी नहीं निकले तो मौका हाथ से निकल जाएगा। वह ट्रूमैन को कैमरों से बचाते हुए एक ऐसे समुद्र तट पर ले गई जहां कोई निगरानी नहीं थी। वहीं ट्रूमैन ने उसे अपना पहला चुंबन दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रोडक्शन टीम वहां पहुंच गई। अन्ना नहीं चाहती थी कि ट्रूमैन पूरी जिंदगी झूठ में जिए, इसलिए उसने सच बताना शुरू किया। यहाँ सब कुछ नकली है। हर कोई तुम्हें जानता है। ये सिर्फ एक शो है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाती, एक आदमी जो खुद को उसका पिता बता रहा था उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। उसने सफाई दी कि उसकी बेटी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। जाते जाते उसने ट्रूमैन से कहा कि वे फिजी जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। उस दिन के बाद ट्रूमैन ने अन्ना को फिर कभी नहीं देखा। अन्ना का छोड़ा हुआ लाल स्वेटर ही उसके अस्तित्व का एकमात्र सबूत बन गया। पत्नी की तस्वीर के पीछे उसने पत्रिकाओं के टुकड़ों से अन्ना का चेहरा जोड़ रखा था। शायद ये दुनिया सचमुच नकली थी और अन्ना ही उसकी जिंदगी की एकमात्र सच्चाई थी। इसी कारण फिजी उसके सपनों की मंजिल बन गया। उस दिन की घटनाओं ने उसकी दब चुकी यादों को जगा दिया। अब ट्रूमैन जानबूझकर अजीब हरकतें करने लगा। चलते चलते अचानक जूते के फीते बांधने के लिए झुक जाता। आसपास की हर चीज को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि उसके आसपास की दुनिया हर दिन खुद को दोहरा रही है। एक दिन वह ऑफिस की ओर भागने का नाटक करता है, लेकिन अचानक मुड़कर एक ऐसी कंपनी में घुस जाता है जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वे अभी भी अपनी तय भूमिकाएं निभा रहे थे। उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और पहली बार ट्रूमैन को शो का बैकस्टेज दिखाई देता है।